आप सभी को पता है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है, लेकिन क्या होगा यदि मैं आप सभी से कहूं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं किया था, बल्ब का आविष्कार तो किसी और ने किया था। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, यही सुना है, हर जगह से यही पता चला है कि बल्ब का आविष्कार तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया है। और उनकी वो बल्ब के आविष्कार वाली स्टोरी जिसमें वो 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में फेल हो जाते थे, वो बार बार बल्ब बनाते थे लेकिन उसके बाद भी वो बार बार फेल हो जाते थे। और एक समय एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो इतनी बार फेल हो गए हैं, तो आप कितने बड़े फेलियर हैं। तब उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मुझे ऐसे तरीके पता चल रहे हैं जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये स्टोरी बहुत ही फेमस है, आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसके बाद भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने नहीं किया था। बल्ब के आविष्कार पर तो बहुत सारे वैज्ञानिक पहले से ही काम कर रहे थे, कई ने बल्ब बना भी लिया था, उसे जला भी लिया था, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जो बल्ब बनाए थे वो बहुत देर तक जल नहीं पाते थे। कुछ का बल्ब थोड़ी सी झपकी लेता और उसके बाद फट जाता, कुछ का बल्ब थोड़ी देर जलता लेकिन उसके बाद उसका जो भी धातु होता वो टूट जाता या वो बंद हो जाता। और इसी चीज पर बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे और उनमें से एक थे थॉमस अल्वा एडिसन। और फाइनली एडिसन ने ऐसा बल्ब बनाया जो बहुत देर तक जलता था और बहुत देर तक काम करता था, रोशनी देता था, और इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब का आविष्कारक कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थॉमस अल्वा एडिसन सारे वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा फेमस वैज्ञानिक क्यों हुए? हर व्यक्ति किसी भी एग्जाम्पल को रिलेट करता है, कोई भी महान उदाहरण देता है या किसी भी महान वैज्ञानिक को याद करता है, तो उसमें थॉमस अल्वा एडिसन का सबसे पहले नाम क्यों आता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन भी थे। जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने छोटी छोटी सी चीजों का व्यापार करना शुरू कर दिया था। उनमें व्यापार करने की एक बहुत ही अद्भुत कला थी। बाकी जितने भी वैज्ञानिक हुआ करते थे वो सिर्फ किसी भी चीज का निर्माण करते थे, वो किसी भी चीज को खोजते थे, वो बनाते थे, लेकिन वो उसे बेचने लायक नहीं बना पाते थे। कोई एक बिजनेसमैन आता था, उनके उस इन्वेंशन को खरीद लेता था और उसके बाद उसका कॉपीराइट लेकर दुनिया में बेच देता था और बहुत प्रॉफिट कमाता था, जिससे वैज्ञानिक का नाम तो होता था लेकिन वो इतना ज्यादा सफल, इतना ज्यादा अमीर नहीं बन पाता था। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी चीज का आविष्कार भी किया और उसे बेचा भी। उनके अंदर बिजनेस की बहुत ज्यादा कला थी। अब यहाँ पर समझिएगा कि यदि एक गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है, एक एक मोती इकट्ठा करता है और उन्हें बेचने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा दाम न मिले या हो सकता है कि वो उन्हें बेच ही ना पाए। लेकिन सोच कर देखिए, एक बिजनेसमैन आता है, उन मोतियों को खरीदता है, उसकी एक बहुत सुंदर माला बनाता है, तो वो बहुत ज्यादा दाम में उस माला को बेच सकता है या वो बेचता है, और जिसके कारण वो व्यक्ति अमीर बनता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ किसी आइडिया को अपने दिमाग में रखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर भविष्य में ऐसा कर सकते हैं, तो इन आइडियाज को अपने दिमाग में रखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको उन आइडियाज को मिलाकर किसी प्रोडक्ट की शक्ल देना होगा, तभी लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उसी तरीके से आप भी अमीर बन सकते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को घर घर पहुंचाकर अमीर बन गए।